अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही अहम बीमारी को डिस्कस करेंगे और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तफसील बता सकूं। देखें, गुर्दों की पथरी के बारे में आज हम बात करेंगे और गुर्दों की ये जो पथरी का मसला है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। ख़ास तौर पे 40 से 50 साल के दरमियान जिन लोगों की एज होती है वो ज़्यादा रिस्क के ऊपर होते हैं कि उन्हें ये बीमारी कभी ना कभी हो सकती है, या वो ऑलरेडी इसके साथ सफ़र कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है या उन्हें अभी डायग्नोज नहीं की गई। अब देखें, ज़्यादा ये जो इसके मरीज़ हैं वो मर्द हज़रात ज़्यादा होते हैं। मेल्स के अंदर ये मसला ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फ़ीमेल्स। अब इसकी वजूहात क्या क्या हैं, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, इसके इलाज क्या हैं, इसके परहेज़ हम किस तरह कर सकते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफ़िकेशन करते हुए या अपनी ख़ुराक के अंदर हम कुछ मॉडिफ़िकेशन या कुछ तब्दीलियाँ लाते हुए किस तरह इसके साथ बच सकते हैं, या अगर किसी को ऑलरेडी ये मसला है तो वो इसको आगे बढ़ने से किस हद तक रोक सकता है। ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। देखें, सबसे पहले तो इसकी अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो गुर्दों की पथरी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे गुर्दे के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर छोटे छोटे ज़र्रात ये इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये छोटे छोटे ज़र्रे मिलना शुरू होते हैं तो कभी कभी ये बहुत बड़ी पथरियाँ भी बना देते हैं। इसका जो कम से कम साइज़ है वो एक रेत के ज़र्रे के बराबर भी हो सकता है, और जो बड़े से बड़ा इसका साइज़ है वो तकरीबन एक चने या बड़े लोबिये के साइज़ तक का हो सकता है, जो कि अब तक ऑब्ज़र्व किया गया है। अब हमारे गुर्दों में पथरी बनने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, इस पे अगर बात की जाए तो गुर्दों में पथरी बनने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मोटापा होना। ऐसे लोग जो कि ज़्यादा मोटे होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उन्हें गुर्दों की पथरी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि गैंठिए के साथ सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है या जिन्हें ख़ास तौर पे गैंठिया होता है, गाउट जिसे हम कहते हैं, ऐसे लोग भी ज़्यादा रिस्क पे हैं कि उन्हें कभी ना कभी आगे चल के यूरिक एसिड के स्टोन्स बन सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी फ़ैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर भी ये मसले का होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ये मसला फैमिलीज़ के अंदर भी रन करता है, जिसे हम जेनेटिक या मौरूसी बीमारियां कहते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी डाइट के अंदर या जिनके खाने के अंदर प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यानी जो लोग गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं या जो अंडों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर भी ये मसला देखने को मिल सकता है। फिर इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनकी डेली बेस के ऊपर उनकी खुराक के साथ या वैसे आम रूटीन के अंदर वो पानी को कम से कम इस्तेमाल करते हैं। कम पानी का इस्तेमाल करना भी हमें गुर्दों की पथरी के बनने में बहुत ही बड़ा ये रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा वो लोग जिन्हें ऑलरेडी पेट की कोई बीमारियां होती हैं या छोटी आंत के मसले होते हैं, ये लोग भी ज़्यादा रिस्क पे हैं। अब इसकी अलामात के हम बात करते हैं कि अलामात क्या क्या होंगी अगर किसी को किडनी स्टोन्स बन चुके हों तो, या उसे ये मसला देखने को मिल रहा हो। देखें, जो किडनी स्टोन्स की अलामात हैं उनमें सबसे बड़ी अलामत ये है कि हमें अपनी कमर में और जो पेट का निचला हिस्सा है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शार्प और बिल्कुल जैसे कोई चीज़ चुभती है इस तरह बहुत ही ज़्यादा दर्द देखने को मिलती है, और ये दर्द जो है ये मुख्तलिफ़ इंटरवल्स पे हो सकती है। कभी ये पेन बिल्कुल रुक जाती है और फिर दोबारा शुरू हो जाती है, या ये मुसलसल भी होती रहती है। इसके अलावा जो दूसरी इसकी कॉमन अलामत है वो ये कि पेशाब का या तो बार बार आना या पेशाब के साथ बहुत ही ज़्यादा दर्द का महसूस होना, यूरिन के साथ पेन का होना, ये भी किडनी स्टोन्स की एक बड़ी अलामत है। इसके साथ जो तीसरी बड़ी अलामत है वो ये कि आपके यूरिन के साथ या आप जब पेशाब करते हैं तो उसके साथ खून का आना, ये भी किडनी स्टोन्स की एक बड़ी अलामत हो सकती है। इसके अलावा थकावट का रहना, हमारा दिल का मतली होना, इसके अलावा कुछ लोगों में कै का आना, ये भी किडनी स्टोन्स की कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन अलामात हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई अलामत देखने को मिले तो आपको फ़ौरी तौर पे अपना या तो सीटी स्कैन करवाना चाहिए या अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए, क्योंकि किडनी स्टोन्स को
वहाँ पे डायग्नोज करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है वो या तो सीटी स्कैन है या फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसमें हमें पता चल जाता है कि किडनी के अंदर अगर कोई स्टोन है या ये बिल्कुल क्लियर है। गुर्दों के अंदर जो पत्थरियाँ बनती हैं उनकी आगे कुछ सब टाइप्स हैं, उनकी भी आगे इकसाम है। ऐसा नहीं है कि जितने भी किडनी स्टोन्स होते हैं वो सारे एक ही तरह के होंगे, बल्कि उनकी मुख्तलिफ इकसाम है आगे और उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर हम डिवाइड करते हैं। और हमने जितने भी अपनी इस प्रॉब्लम के साथ हमने जितने परहेज़ करने होते हैं वो हम इसी बेस पे करते हैं कि हमें किस तरह के किडनी स्टोन्स हैं। देखें, जो सबसे पहली इसकी टाइप है वो है कैल्शियम के स्टोन्स बनना। कैल्शियम ये हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में देखने को मिलती है। दूध के अंदर भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसके साथ साथ कुछ फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है। अब कैल्शियम कभी भी अकेली जाके किडनी के स्टोन्स को नहीं बना सकती, बल्कि कैल्शियम के साथ या तो ऑक्सलेट मिलता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन जाते हैं, या कैल्शियम के साथ फॉस्फेट मिलता है तो ये कैल्शियम फॉस्फेट के वहाँ पे जाके स्टोन्स बन जाते हैं। अब आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना कि ये ऑक्सलेट या फॉस्फेट ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं आगे चल के आपको ये बताने लगा हूँ। अब देखें, ऑक्सलेट, जो ऑक्सलेट चीज़ है ये हमारी खुराक के अंदर पाई जाने वाली एक कह लें कि मिनरल है जो कि हमारे खानों के अंदर पाया जाता है। किन चीज़ों के अंदर ज़्यादा होता है तो ये हमारी जो हम टमाटर इस्तेमाल करते हैं, टमाटर के अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो ग्रीन वेजिटेबल हैं उनके अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा हैं। पालक के अंदर भी इनकी मिक़दार ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इनकी मिक़दार जितने भी ये फलियाँ होती हैं या कई दालें होती हैं उनके अंदर भी ऑक्सलेट ज़्यादा होते हैं। चॉकलेट के अंदर भी ऑक्सलेट की काफ़ी ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है। अब अगर किसी को पहले से ही गुर्दों के अंदर पथरी का मसला हो तो वो इन चीज़ों के इस्तेमाल में थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें इस कंडीशन को ज़्यादा वर्स कर सकती हैं या इसका जो ख़तरा है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। अब कैल्शियम के साथ जैसे मैंने पहले बात की कि फ़ॉस्फेट, अब फ़ॉस्फेट का जुड़ना कैल्शियम के साथ ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और फ़ॉस्फेट या तो गोश्त के अंदर ज़्यादा होता है या अंडों के अंदर ज़्यादा होता है या कुछ और फल हैं जिनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है, फ़ॉस्फेट का लेवल उनके अंदर ज़्यादा है। अब किडनी स्टोन्स की जो दूसरी बड़ी किस्म है वो है यूरिक एसिड की पथरियाँ बनना या यूरिक एसिड के किडनी स्टोन्स बनना। अब ये जो यूरिक एसिड है इसको समझने से पहले आप गाउट की बीमारी या गैंठिए को समझें। देखें, जिन लोगों के अंदर गैंठिए का मसला होता है उनके जोड़ों में यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं या यूरिक एसिड वहाँ पे ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल जैसे ये जोड़ों के अंदर ज़्यादा जमा होता है, ऐसे ही वो लोग जो कि इस बीमारी के साथ यानी घुटनों की बीमारी के साथ सफ़र कर रहे होते हैं उनमें यूरिक एसिड के स्टोन्स उनकी गुर्दों के अंदर भी बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि वहाँ पे जाके यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन या पेशाब के बहाव में रुकावट का बायस बन सकते हैं। अब यूरिक एसिड का लेवल एक कंट्रोल के अंदर रखना ये हमें पथरी बनने के अमल को रोकने में बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। देखें, ऐसे लोग जो कि पानी का इस्तेमाल कम करते हैं उनके जो जिस्म है उसमें यूरिक एसिड की मिक़दार एक वक्त के साथ साथ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो हमारा यूरिन है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ज़्यादा तेज़ाबियत की तरफ हो जाता है। जब भी हमारे पेशाब की तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाएगी यानी कि वो एसिडिक साइड पे ज़्यादा हो जाएगा, तब यूरिक एसिड का लेवल भी ज़्यादा होता है और यूरिक एसिड फिर हमारे गुर्दों के अंदर स्टे करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो गुर्दों की पथरी की तीसरी बड़ी किस्म है उसे हम कहते हैं स्ट्रू वाइट के स्टोन्स बनना। अब ये स्ट्रू वाइट आपके लिए एक नया नाम होगा, लेकिन ये एक ऐसा मिनरल है जो कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब के रास्ते के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। अब इसके स्टोन्स भी बनना ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये ख़वातीन के अंदर मसला ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलेशन के अंदर नहीं पाए जाते। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, या तो कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं या यूरिक एसिड के स्टोन हैं। अब इसके इलाज क्या क्या हैं? देखें, अगर तो मेडिकली इसके इलाज को देखा जाए तो किडनी स्टोन्स का जो सबसे ज़्यादा कॉमन इलाज है, अगर तो किडनी के स्टोन्स बहुत ही छोटे साइज़ के हों और वो ऐसे हों कि हमारे पेशाब के रास्ते से बाहर आ सकते हों, तो हमेशा डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करता है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना हमारे गुर्दों को वॉश करने में नेचुरल तौर पे जो उनकी एक क्लीनिंग का एक जो अमल है वो ज़्यादा होता है।
जब गुर्दों की क्लीनिंग का अमल ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली जितने भी बीच में स्टोन्स होते हैं या छोटे छोटे ज़रात कैल्शियम के वहाँ पे जमा हुए होते हैं वो हमारे पेशाब के रास्ते बाहर आ जाते हैं। अगर तो किडनी स्टोन्स इस तरह के हों जो कि पेशाब के रास्ते खुद ब खुद बाहर नहीं आ सकते तो वहाँ पे शॉर्ट वेव लिथोट्रोप्सी की जाती है। अब ये शॉर्ट वेव लिथोट्रोप्सी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटी छोटी शुआएँ हमारी किडनी के ऊपर हिट की जाती हैं और ये शुआएँ उन ज़रात को या उन किडनी स्टोन्स को बिल्कुल छोटे ज़र्रों के अंदर बदल देती हैं जो कि फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा इसका इलाज है उसे हम यूरेट्रोस्कोपी कहते हैं और ये उन कंडीशंस के अंदर किया जाता है जबकि किडनी के स्टोन्स थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के हों और या तो इसका ऑपरेशन भी किया जाता है, ऑपरेशन के थ्रू भी इसको रिमूव किया जा सकता है। ये इसके कुछ बायोमेडिकली इसके इलाज हैं। सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाने से जो बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम हैं वो ये कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कम से कम 8 से 10 गिलास डेली वाटर इनटेक हमारी होनी चाहिए। इसके साथ हम जो प्रोटीन का लेवल है वो अपनी खुराक के अंदर बहुत ही एतदाल के अंदर रखें। प्रोटीन्स को एक नॉर्मल रेंज के अंदर इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना ये यूरिक एसिड के लेवल को ज़्यादा करता है और जब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होगा, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, तब भी किडनी स्टोन्स का ज़्यादा होना ये एक डायरेक्ट लिंक है। इसके साथ जो तीसरी बड़ी एहतियात है वो ये कि आप कैल्शियम के सप्लीमेंट अगर तो ले रहे हैं, अगर आपको हड्डियों का मसला है और आप ऑलरेडी कैल्शियम की कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या कैल्शियम के सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें हमेशा अपने खाने के साथ लें। जब आप फुल मील के अंदर खाना खाएं तो साथ में तब आप अपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को लें, तब ये जाके आपके लिए ज़्यादा मौसर भी होंगे।